नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज हम बात करेंगे बिजली की। बिजली दिल्ली में महंगी होनी जा रही है, हालांकि उसके लिए कुछ टीएनसी है, टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखें तो किसी भी स्थिति में अगर बिल बढ़ता है तो ये आम आदमी पर महंगाई का डबल डोज होगा। इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर हम बात आज करने वाले हैं, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में बिजली महंगी होने वाली है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बिल में जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इसका असर जून में आने वाले बिजली के बिल पर दिखाई देगा। दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की दरें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 15 से 20% महंगी होंगी। अगर आप सोच रहे हैं अमेरिका और ईरान में जारी जंग का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट पर ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। पश्चिम एशिया संकट का असर अब दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ने लगा है। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। डीआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों को बिजली बिलों में पीपीएसी चार्ज बढ़ाने को मंजूरी दी। बिजली दरों में बढ़ोतरी से दिल्ली के दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रीज के लिए बिजली दरें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 15 से 20% महंगी होगी। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पीपीएसी बिजली बनाने वाली कंपनियों से बिजली खरीदने की लागत में हुई बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का तरीका। कोयला, ईंधन महंगा होने से बिजली खरीद महंगी हो गई थी। डीआरसी ने बिजली कंपनियों बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को अप्रैल 2026 के लिए अनुमति दी। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज नामक अतिरिक्त चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में राजधानी में बिजली 1 से 3.30% महंगी हो सकती है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट कोई नया तरीका नहीं है। देश के कानून बिजली कंपनियों को बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की बढ़ती लागत के हिसाब से एडजस्टमेंट करने की इजाजत देते हैं। हम हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और जनता पर ये बोझ नहीं पड़ने देंगे। और इस बार 31% कॉस्ट बढ़ने के बाद भी उसमें केवल 2.4% की वृद्धि अलाउ की गई है। हमारी सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। सरकार इस पर निगाह रखे हुए है, मगर देश भर में देखिए बिजली कानूनों के चलते पीपीएसी की कॉस्ट लगातार हर महीने अलाउ की जाती है। उसी के अंतर्गत पिछले 14.5% जो 31 मार्च तक था, ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण बढ़ने के कारण अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है, यानी 14.5 से बढ़कर लगभग 17.5% के 17.9% के आसपास गया है। इसलिए हम पूरी तरह इस पे निगाह रखें, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़े। वैश्विक तनाव के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट और बिजली खरीद लागत में वृद्धि के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। डीआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं से अधिक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार वसूलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में लोगों की जेब ढीली होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल है, क्या दिल्ली वालों को तगड़ा झटका लगने वाला है? ये हमारा पहला प्रश्न, पहला सवाल है। दूसरा सवाल, राजधानी में कितनी महंगी होगी बिजली? तीसरा प्रश्न जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में कितना अंतर आएगा? ये भी एक अहम प्रश्न है, अहम सवाल है। तो चलिए इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। और वैभव श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। वैभव, बहुत बहुत स्वागत आपका। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। वैभव, इसको अच्छा तो नहीं कह सकते कि
बिजली के बिलों में किसी भी तरीके से किंतु परंतु करके बढ़ोतरी हो। और जो डाटा मैं देख रहा था उसमें ये दिख रहा है कि हरियाणा जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी महंगी हो गई है। और अगर इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा तो उनके प्रोडक्ट पर भी असर पड़ेगा। क्या आप इसको किस नोट पे लेते हैं, आपकी पार्टी किस नोट पे लेती है इस बढ़ोतरी को, जिसमें कहा गया है कि 500 यूनिट से ऊपर जाएगा तो आपको जो सरचार्ज था उसको कैंसिल किया जाएगा और आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। वैभव जी बड़े स्मार्ट होके बैठे हो आज तो। हाँ जी, अरे उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका ही बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी। बाबा पहले आप बोलिए फिर डॉक्टर साहब से पूछें। जी धर्मराज जी आपको नमस्कार, अवधेश भाई को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी मुझे लगता है आपने बिजली के मुद्दे पर आज बात की और बिजली के बाद आपने बताया कि ये महंगाई हो रही है और उसका इफेक्ट कंज्यूमर्स को पड़ रहा है। मुझे लग रहा है ये तो बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी है धर्मराज जी। ओके। आप दिल्ली में कमर्शियली एलपीजी की बात करें, छोटू सिलेंडर की बात करें, कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, जनवरी में क्या रेट थे, अब क्या रेट थे, किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार महंगाई की जा रही है। ये बात अब ये सब्सिक्वेंट अब बिजली पे आया है। सारे जगह से लूट खसोट होने के बाद पहले गैस पे खरीदा। आपको याद करिए, अगर हम दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दिल्ली में तो याद करिए फ्री बस यात्रा बंद करने के नाम पे किस तरीके से इन्होंने किया और उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। लगातार वो जो पेपर डॉक्यूमेंट के चक्कर में इन्होंने उलझाया उसका इफेक्ट भी दिख रहा है और उसकी मार भी उन सारे लोगों पे, उन माताओं बहनों पे पड़ रही है जिनको एक्चुअली इसकी नीड है। अब यह लेकर आए हैं अपना एक नया कि 16 से 18% हम सरचार्ज बढ़ा देंगे और कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देंगे। क्यों पास ऑन कर देंगे? आपकी सरकार क्यों ऐसा है कि लगातार जो काम मोदी जी कर रहे हैं वही दिल्ली की जनता के ऊपर आपने डाल रहे हैं और एडिशनल डाल रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, आपने जो ये बार बार आपको थोड़ा सा और मैं अभी एक हफ्ते की पहले की न्यूज दे दूं धर्मराज जी, कितना 2016 में ढिढोरा पीटा गया था भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के द्वारा कि उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। पता नहीं आपने वो न्यूज चलाई या देखी कि नहीं। उज्ज्वला योजना का सब्सिडाइज सिलेंडर पता है कितना हो गया है? पहले 12 मिलता था, अब वो घट के हो गए 4। ये किससे मार पड़ेगी? ये मार पड़ेगी उन गरीब लोगों पर, उन प्रवासी लोगों पर जो अपना आपका ठिया बनाते हैं यहाँ पर दिल्ली में आके और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको सहूलियत देगी। तो आप इन्फ्लेशन, महंगाई जो है ये लगातार इस तरह से हमारे ऊपर बोझ डाला जा रहा है और सब्सिक्वेंट दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खरीद कर खाना है धर्मराज जी। जो भी लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं सुई से लेकर हर चीज यहाँ पर खरीद के ही आती है। तो यहाँ पर तो लोगों पर और महंगाई की मार है। और तो और जो ये आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जो लगातार आप भी 10 बार बोल रहे हैं कि वैश्विक संकट की आड़ में अपनी नाकामी क्यों छिपा रही है भारतीय जनता पार्टी? ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने 23 मई को बयान दिया, 16 मई को बयान दिया कि हम इंडिया के साथ कमिटेड है अपनी बायलैटरल सर्विसेज, खासतौर से ऑयल गैस को लेकर चालू करने के लिए। लेकिन अमेरिका के दबाव में शायद भारत, ये उनके विदेश मंत्री का बयान था और हमारे विदेश मंत्रालय के तक इसका कोई खंडन नहीं हुआ धर्मराज जी। तो ईरान, रशिया सब आपको सब्सिडाइज्ड और सब सहूलियत वाली रेट्स में आपको तेल और गैस मुहैया कराना चाह रहे हैं। लेकिन वहां जो चच्चा बैठे हैं उनसे डर के मारे आपकी डिग्गी बंधी हुई है। अभी क्या किया यूएस एयरफोर्स ने? क्या किया? हमारे 3 लोगों को मार दिया 3 लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपने बर्थडे विशेष पे थैंक्स डोनाल्ड ट्रम्प करते रह गए और एक जवान हमारे महामानव के मुंह से नहीं निकला कि हमारे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उस पे वो अमेरिका से कम पूछ लें कि क्या हो गया, क्यों ऐसा किया, क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहे लगातार। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वैश्विक संकट आप देख लीजिए, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का खुद का खड़ा किया हुआ संकट है जिसको झेलना हम सभी भारतीयों को पड़ना है। चलिए ठीक है, अब मैं अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आता हूं पॉलिटिकल बातों से इतर। सर क्या जरूरत पड़ी पेट्रोल डीजल को लेकर? तो आप एक तर्क दे सकते हैं कि वैश्विक संकट है, हमने कीमत बढ़ा दी। बिजली इस परिस्थिति में जब लोग अगर हम 10 द्वार देखें
तो 9 द्वार से लोग ऐसे महंगाई से परेशान हैं। आपने 10वां द्वार भी खोल दिया जिससे लोग महंगाई से परेशान हैं। इसको क्यों नहीं टाला जा सकता था कुछ दिन के लिए? देखिए धर्मराज जी, पहले एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमें हमारे भाई बताए थे वैभव श्रीवास्तव जी की उज्ज्वला योजना में कटौती की गई है। उज्ज्वला योजना में कोई कटौती नहीं की गई है। तो सिलेंडर लोगों को मिल रहे थे, उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको वो मिल रही है सुविधा पूरी तरह से, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। पहली बात। अवधेश जी मेरे पास, अरे अवधेश जी थोड़ा बोलना, अरे आप बोलना नहीं, आप बोलना नहीं, बोलना कि नहीं, 7 जून का नोटिफिकेशन है। हाँ 7 जून का नोटिफिकेशन है। हाँ हाँ ठीक है वैभव, हाँ ठीक, वो लोगों को पता है, अब वो बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं पता है, बोलिए। अरे धर्मराज जी कभी तो उनको भी काउंटर करिए, आप सारे फैक्ट मेरे काउंटर करते हैं धर्मराज जी। अरे मैंने वैभव सुनिए, मैंने आपने जो कहा ना, अभी मैं इस मैटर पे मैं आपके साथ हूँ। जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता है कि मैं इस मैटर पे आपके साथ ही हूँ। जो आपने नोटिफिकेशन का जिक्र किया मुझे पता है उसका, मैं बिल्कुल, हाँ बोलिए वैभव। हाँ धनराज जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उससे जो संकट के बादल छाए हुए हैं पूरे विश्व पर छाए हुए हैं। भारत तो कोई इकलौता देश नहीं है। और ये बता दूं आपको, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, या फिर आपका जो बिजली बनाने में जो ईंधन यूज होता है, ये आप कई और देश में जाके देखिए, आप जापान में देखिए, नेपाल, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, जर्मनी में देखिए, कितनी कीमतें इसमें बढ़ी हुई है। सोचिए 30 से 40% की वृद्धि हुई है जिससे बिजली बनती है, जो ईंधन काम आता है बिजली बनाने में, उसमें 30 से 40% की वृद्धि हुई है। उसके बावजूद भी भारत में जो वृद्धि की गई है आप देख सकते हैं 2 से 2.5% की गई है। और जब ऐसा कोई संकट नहीं था 2023 में, ना 2024 में, आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में थी, 9% वृद्धि हुई थी, आप देख लीजिए उठाकर। उस समय तो कोई संकट नहीं था, उस समय तो कोई बड़ा युद्ध नहीं छिड़ा हुआ था। उस समय क्यों बढ़ाए गए थे 9% 10% बिजली के बिल? दूसरी बात, देखो बात कर रहे हैं महंगाई की, ये महंगाई पहली बात, जो जिनको सब्सिडी मिल रही है, जिनको 200 यूनिट आ रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं है इसका। दूसरा, 200 से 400 यूनिट भी जिसके आ रहे हैं उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। ये केवल उनके लिए है जो 400 से ऊपर, 500 से ऊपर जिनके यूनिट आ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है 2 से 2.5%। उसमें अधिकांश क्या है, कॉमर्शियल चीजें आएंगी, ऑफिस आएंगे बड़े बड़े। तो ये जो किया जा रहा है, ये देश हित को देखते हुए किया जा रहा है। वैभव, आज मुझे ये बताइए, 2023 में ऐसा कोई संकट नहीं था, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने 9% बिजली रेट बढ़ाए थे पर यूनिट। क्यों बढ़ाए थे भाई? उस समय क्या रिश्ता था आपका? उसके बाद रेट बढ़ाए तो बढ़ाए, बिजली का बिल भी आया, कंपनी साइड घाटे में चलेगी बिजली, क्यों चलेगी? वो पैसा कहाँ गया फिर वैभव भाई? आज के समय में दिल्ली भाजपा सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही है जिससे दिल्ली वासियों को दिक्कत हो, और ना केंद्र सरकार ऐसा कोई काम कर रही है जिससे देशवासियों को दिक्कत हो। आप देख सकते हैं कई ऐसे देश हैं जहां आज के समय में पेट्रोल, डीजल की, गैस की और जो बिजली बनाने के जो ईंधन है, इसकी राशनिंग की जा रही है, समय समय पर उसका राशनिंग की जा रही है वहां पर। ये 10 गुना बढ़ा दिए गए हैं। वो तो भारत ऐसा है, देश है आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सख्त होकर खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन नहीं सर, देखिए अभी जो सरकार है उन सवाल तो नहीं सो होगा कि इस इशू को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। मेरा मूल प्रश्न ये है कि आम लोगों पर चौतरफा महंगाई की मार क्यों पड़ रही है, और जिसमें एक डाटा ये भी आया कि ये जो बढ़ोतरी हुआ है इससे जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर बहुत भार पड़ेगा, और भार इस तरीके से पड़ेगा कि वो हरियाणा और दिल्ली से ज़्यादा महंगी बिजली के लिए पैसे उनको देने पड़ेंगे जो इंडस्ट्री वाले हैं। तो ये इंडस्ट्रीज के साथ नाइंसाफी क्यों? ऐसे ही दिल्ली से लोग जो इंडस्ट्री वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश भाग रही है। एक बात ये समझिए, जिस तरह से पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है, जो बिजली बनाने में जो ईंधन यूज होता है, वो उसमें जो बढ़ोतरी की जा रही है, जो मटेरियल वहां से आता है उसमें भी तो बढ़ोतरी की जा रही है। उसके बावजूद आप देखिए 2 से 2.5% बढ़ोतरी की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। अरे मेन तो कोयला से बनता है, और ये जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री कोयला से बनता है। ये चीज कि देखो भारत किस तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और देशों की अपेक्षा अगर आप देखें, आप देखिए पाकिस्तान में क्या रेट है पेट्रोल डीजल का, गैस का। सर बार आप लोग पाकिस्तान पे तुलना बात कर लीजिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बात कर लीजिए धर्मराज जी, हर जगह जो गैस की बात कर लो, पेट्रोल की बात कर लीजिए, बिजली बनाने के जो ईंधन होता है उसकी बात कर लीजिए, सभी में बढ़ोतरी की गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जो युद्ध हो रहा है वो सब देख रहे हैं, वो किसी छुपा हुआ नहीं है, और उसमें जो संकट है, संकट के बादल है। ठीक है, ये बताइए वैभव जी, बताइए क्या आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाहिए वैभव जी कि 2023 में
2024 में ऐसा कोई संकट नहीं था। सर ऐसा कोई वैश्विक युद्ध नहीं हो रहा था। अवधेश जी एक मिनट अवधेश जी वो भी किस पर? सर 200 यूनिट से ऊपर यदि कोई आपका सुनिए बिल आता है तो उसको पर यूनिट जो है 9% ठीक है, अब ऐड होकर बिल आएगा। ठीक है, अब वो पॉलिटिकल उसका आंसर दीजिए। हाँ रुक जाइए तो पता है अवधेश जी, अरे भाई सुनते ही नहीं है। वैभव जी को भी पता है, चाहे भले ये कहे। आपको मेरी आवाज आ रही है? पश्चिमी एशिया अवधेश उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हो चुका है। एक मिनट रुक जाइए। वैभव ये बताइए, क्या बार बार जो कुछ हो रहा है उसको वेस्ट एशिया के डिस्टर्बेंस से जोड़ा जा रहा है? और एक तरीके से जो मेरा मूल ये है कि हर तरीके से आम लोगों पर क्यों बर्डन डाला जा रहा है, उस बर्डन को कम करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं हर तरीके से आम लोगों पर ही बर्डन डाला जा रहा है। अब ये वेस्ट एशिया के संकट पे कल को धर्मराज जी आपने सही कहा, कल को ये कुछ भी उल जुलूल बातें करना शुरू कर देंगे और वो सारी बातें यहाँ पर आपके चैनल पे बड़े कॉन्फिडेंटली बोली जाएगी। धर्मराज जी, अगर हम वेस्ट एरियाज के हम बात कर लेते हैं, चलिए, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई इसकी वजह से दाम बढ़े घटे, एक सेकंड के लिए मान ले, हालांकि ये भी गलत है, लेकिन अगर मान भी लेते हैं तो आप ये बताइए, जिस तरह से ऑयल के दाम बढ़ाए गए थे, तेल के दाम बढ़ाए थे जस्ट बिकॉज की ऑयल प्रति बैरल महंगा मिलने लगा था, जब वो घटा तो कंज्यूमर्स को पास ऑन क्यों नहीं किया गया बेनिफिट? अभी की बात है ये तो मई महीने में ही दोनों काम हुए हैं धर्मराज जी। मुश्किल से शायद 10 दिन के अंतर पे एक बार तेल के दाम बढ़े, जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने वो दाम बढ़ा दिए, और जैसे ही वो दाम घटे उसका कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया। अगर ये किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, तो इसका मतलब बढ़ना घटना उसी से डिसाइड होगा, राइट? ये तो कोई भी जनता अगर समझ जाए धर्मराज जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आर्टिफिशियल इस तरह की छीछा लेदर भारतीय जनता पार्टी इनकैपेबल सरकार इनकी कर रही है। और मैं ये बार बार सब चीज, अब ये बात करने लगते हैं कि वहां पे इतनी महंगाई बढ़ गई, वहां पे उतनी महंगाई बढ़ गई। आपने ये क्यों नहीं बताया ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसका नाम सब ले लेके डॉक्टर साहब यहाँ पर आके उन्होंने कसीदे पढ़ दी, पर कैपिटा इनकम गिनवा देते। ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, जापान की कितनी है, यूएस की कितनी है, कनाडा की कितनी है, ब्रिटेन की कितनी है, पर कैपिटा बता देते। पर कैपिटा में हम कितने नंबर पे आते हैं? 147वें नंबर पे आते हैं, नेपाल और भूटान के पीछे, ये भी गिनवा देते। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी का एक जिसे कहते हैं ना, ये एक उल जुलूल तर्क है। और मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, और इकोनॉमिक जितने भी एडवाइजर्स हैं जो इनके सरकार के खुद के पार्ट रहे हैं, मैं उनके आकलन से बता रहा हूं कि इंडिया अपने आप को इसमें सेफगार्ड कर सकता था। और पहले दिन से आज तक मैं, मेरे ख्याल से ये आपके 50-60 डिबेट में बार बार ये बात बोल चुका हूं कि लगातार ये भारत की नाकामी है कि वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं रख पाया, क्योंकि हमारे पास ऐसी कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, ऐसी सरेंडर वाली लीडरशिप है जो एक आदमी से डर के बैठी हुई है। इसलिए ये वेस्ट एशिया के किसी भी हर चीज को वेस्ट एशिया पे पास ऑन कर देना ये कतई सही नहीं है। आप ही बताइए धर्मराज जी, हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी जो बिजली आती है वो हम खरीदते हैं दिल्ली में, सब जानते हैं। हमारे पास उत्तराखंड, हिमाचल, कई राज्यों से, झारखंड, कई राज्यों से हमारे पास बिजली आती है। वो बिजली उत्पादन किससे होता है? कोयला से, पानी से, कोयला से, पानी से, मेजरली इसी से होता है। अब वो जो ये कोयला और पानी है ये ईरान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि क्या पानी भी आप ईरान से खरीद रहे हैं, कोयला भी ईरान से खरीद रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है? तो ये इस उल जुलूल तर्क को कैसे पास किया जाएगा? और ये बार बार 2023 की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो जो 2023 में DERC के जो डायरेक्टर LG साहब ने खुद अपने नाम पे नियुक्त कराया था, अरविंद केजरीवाल ने इसका सिरे से प्रोटेस्ट किया था कि PPAC चार्जेस इनट्रांसपेरेंटली नहीं बढ़ने चाहिए और वो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कंपनीज को, वो, और ये डिसीजन भी वापस करवाया। तो कम से कम इतना पढ़ लिया कीजिए, अगर ये बात LG साहब ने करवाई ताकि हमारी सरकार को डिफेम किया जा सके, अरविंद केजरीवाल खुद चले गए कि ये सरासर इनजस्टिस है क्योंकि ये इनट्रांसपेरेंट प्राइस किया गया है प्राइस को, और उसको वापस करवाया। तो पूरी चीजें बताया करें, यहाँ पर झूठ ना भरोसा करें आप लोग। यहाँ चलिए, हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, बोलिए डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा था धर्मराज जी, अभी वैभव भाई बता रहे थे PPAC की बात कर रहे थे।
पीपीएसी जो 2015 में 1.7% था, उसको 2024 तक बढ़ाने, 2024 तक 46% करने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, चुपचाप, किसी को पता नहीं चला। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार भी एलजी थे भाई। क्या हमने वो कंज्यूमर को एक चीज बताइए, क्या बढ़ी हुई बिजली की बिल क्या कंज्यूमर को पास ऑन किया गया? ये तो सुनते नहीं है। रेट बढ़ाया गया, उसका जिम्मेदार कौन था? चलो आज तो वैश्विक युद्ध चल रहा है, पश्चिमी एशिया का सब जानते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उस समय तो कोई युद्ध नहीं था भाई, और उसके बावजूद भाई बिजली का बिल लोग पे कर रहे थे, और जो पेमेंट आ रही थी वो बिजली कंपनियों तक नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, ये मैं सब बिजली पानी सब मांग गया, ये बताइए कि वेस्ट एशिया से संकट है, आपने सिलेंडर क्यों घटा दिए? आपने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर क्यों घटा दिए? झूठ नहीं बोलती, वो जो करती है वो साफ करके दिखाती है। जवाब नहीं देंगे, वो जनता के साथ जवाब नहीं देंगे, जवाब दे दीजिए। अरे जवाब तो दे दीजिए। और ये जो ये दाम बढ़े हैं, ये 16 से 18% बढ़े हैं। पीपीएसी चार्जेस 16 से 18% बढ़े हैं। थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, अभी कौन बढ़ाया है? 1.7% जो था 2015 में, उसको 2024 तक बढ़ाने का काम आप ही नहीं किया, तो 46%। दिल्ली की जनता जानती है कि यहाँ से लूटने वाला कौन है और देने वाला कौन है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में पावर कट नहीं लगते थे, बिजली का बिल महंगा नहीं था। अरविंद केजरीवाल की सरकार में बिजली 24 घंटे आती थी, मुफ्त आती थी। आपकी सरकार में न 24 घंटे आती है, न मुफ्त मिलती है। आप गरीबों का पैसा हक मार के बैठे हुए हैं, गरीबों से पैसा ले रहे हैं और अपने दोस्तों को बांट रहे हैं, गरीबों को पैसा ले रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि वहां पे महंगाई का असर क्यों नहीं पड़ता था दिल्ली में। दिल्ली की जनता जानती है अवधेश भाई। नहीं, एक मिनट। अब सर देखिए, क्या सच है क्या झूठ है उस पे मैं नहीं जाता। मेरा मूल प्रश्न ये है कि बिजली के मैटर को लेकर इस परिस्थिति में जब ये लग रहा है, पिछले 2-3 दिनों के डेवलपमेंट से ये दिख रहा है कि शायद ये जो युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का संकट है, वो समाधान की दिशा में बढ़ रहा है। बिजली एक बहुत ही प्रायर चीज़ है, गर्मी का मौसम है और अगले 2-3 महीने तक इस मौसम में खपत ऐसे भी लोगों की बढ़ जाती है सर्दियों के कंपैरेटिवली। तो इस सिनेरियो में बिल को बढ़ाना क्या जरूरी था? मेरा मसला यह है कि जब आप हर चीज में, जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा तो हर चीज का रेट बढ़ रहा है, एलपीजी का रेट बढ़ गया, हर तरीके की चीज के रेट बढ़ गए। आप इसको टाल क्यों नहीं सक रहे और हर चीज आम लोगों पर क्यों दे रहे? कुछ चीजें सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं ले रही? धर्मराज जी, देखिए आपकी बात बहुत ठीक है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जिस तरह से ये पूरा युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी देखने मिल रही है, सभी देश देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने देश की, तो 2.5% जो बढ़ाया गया दिल्ली में रेट, अगर तुलना करें 2023-24 की, तो बहुत कम है। 16 से 18% है। तो 200 यूनिट जिनको सब्सिडी मिल रही है, 200 यूनिट पर, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। 200 से 400 यूनिट भी जिनके आ रहे हैं उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो असर पड़ेगा 2.5% का, ये 500 यूनिट से ऊपर जिसका बिल आएगा उस पर ये असर पड़ेगा। उस पर भी दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ काम करेगी, क्योंकि आज हमारे जो मंत्री जी आदित्य सूर्य ने भी कहा है कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि जो 500 यूनिट से ऊपर जो बिल आ रहा है उनको भी कुछ ना कुछ इनमें राहत मिल सके। उसके लिए भी दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ कार्य करे। अभी तो ये बात आई है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसमें कोई ना कोई जरूर कार्य करेगी जिससे कि दिल्ली वासियों को राहत मिले। हाँ जी, दिल्ली वालों को राहत की देने की बात हो रही है, बट वो राहत मिलेगी कैसे वैभव? क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हर चीज बढ़ ही रहा है। धनराज जी, मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये जो दाम बढ़ते हैं, जैसे आपने बताया अभी, शायद उस पर मैं थोड़ा सा और उसको आगे लेके जाऊँ डिस्कशन को। ये जो दाम बढ़ते हैं, चाहे वो सिलेंडर किसी के, तो ये चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं। अग्री। इसका जो प्रभाव पड़ता है ये बहुत सारी चीजों पर पड़ता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो गए, गैस के दाम हो गए, बिजली के हो गए, चाहे कमर्शियली हो या भी बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजों पर पड़ता है। सब्जी, पानी, हमारी दूध, बेसिक बुनियादी चीजों पर पड़ता है। तो जहां तक बहुत सारी देश हैं जो इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कुछ चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन क्या ये सारे जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं,
क्या गवर्नमेंट शॉक एब्जॉर्बर नहीं बन सकती? क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि इस समय जो अपने लोग हैं, अपनी जनता है, उसको मिनिमम तौर पे इसका प्रभाव उन तक पहुंचे? लेकिन ये पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे इसका मैक्सिमम प्रभाव जनता तक पहुंचे और जनता इस पे छटपटाए, और जब इनके बात हो तभी चंदा चोरी करके बैठ जाए। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो इवन पास ऑन लगातार ये जो हमारे पास ये जो प्राइसेस बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के, मैं तो अगर डायरेक्टली कहीं से भी कोरिलेटेड है, इन्होंने क्या बोला कि ऑयल बॉन्ड का एक तर्क दिया था भाजपाइयों ने। एक तो ये बड़े आधे अधूरे तर्क इनके लेकर आते हैं लोग कि ऑयल बॉन्ड का 1 से 1.5 लाख रुपए कुछ पैसा था और ये इंटरेस्ट लगा के लगभग 4 लाख करोड़ पहुंच गया था, जिसकी वजह से हमको एक्साइज ड्यूटी और वगैरह बढ़ानी पड़ी। इन्होंने खुद लोकसभा में ये बात मानी कि 2024 तक लगभग 34 लाख करोड़ रुपए खर्च इकट्ठा किए गए इस एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस से, और 4 करोड़ भर दिए गए। तो वो पैसा गया कहां? और अगर ऑयल बॉन्ड का पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कर दिया गया है, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं क्योंकि जनता सुन रही है कि पैसा कुछ ऑयल बॉन्ड का लिया गया था, उसका पैसा पेमेंट कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो अब एक्साइज ड्यूटी और बाकी टैक्सेस कम कर देने चाहिए, यही तो होगा ना। टैक्सेस इसलिए बढ़ाए गए थे क्योंकि ऑयल बॉन्ड का पैसा वापस करना था। अभी तक वो पैसा क्यों नहीं किया जा रहा है कस्टमर को? इसलिए मैं कहता हूं ना ये देश के हैं ना धर्म के हैं। देश के तो इसलिए नहीं है क्योंकि अपने देश के लोगों के खिलाफ है, और धर्म के आप जल्दी से आप ठीक है रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ठीक है सर, क्योंकि इसमें एक चीज ये भी आता है ना कि जैसे बार बार बीजेपी कह रही है कि संकट है तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन जब संकट नहीं होता है या जब संकट की स्थिति टल जाती है तो उसको पब्लिक की तरफ पास ऑन करने का कोई बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसके कारण लोगों की शंका ये बढ़ जाती है कि भाई बढ़ा तो दिया, घटेगा नहीं। आज की स्थिति में आप मान के चलो, अगर अगले 1 सप्ताह 10 दिन महीने भर में अगर ये सॉल्व हो गया जो वेस्ट एशिया का इशू है, तो जो 7-8 रुपए पेट्रोल बढ़े हैं, जो 1000 रुपए सिलेंडर के बढ़ गए हैं, वो अगले 2-4 महीने में कम हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तेलंगाना की बात जी, हर जगह प्राइस जो है बढ़े हुए हैं पेट्रोल डीजल के, सबसे ज्यादा जहां भाजपा सरकार से ज्यादा बढ़े हुए हैं। आप देख लीजिए उठाकर, तो उनसे पहले कम करवाइए ना, पंजाब में कम करवाइए। आप पंजाब में तो आपकी सरकार है वैभव भाई, वहां पर थोड़ा एक्साइज ड्यूटी कम करवाइए, वैट कम करवाइए, सब चीज कम करवाइए। करवा सकते हो आप ये चीज? ये नहीं करवा सकते, केवल बतौले बातें करनी जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करना जानते हैं, बस। आज दिल्ली में जो काम हो रहा है वो पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, यहाँ पर झूठ नहीं बोला जा रहा। जिस तरह से पीपीएससी में 45-46% की बढ़ोतरी कर दी गई थी आम आदमी पार्टी सरकार ने, चुपचाप किसी को बिना बताए, आज ऐसा नहीं होता है दिल्ली में। जो भी है सबके सामने है। अगर 2.5% बढ़ाया है तो दिल्ली की जनता के सामने बढ़ाया है, उनको बता कर बढ़ाया कि 2.5% बढ़ा हुआ है, और दिल्ली की जनता ये जानती है अच्छी तरह से। पूरे विश्व जो है संकट से घिरा हुआ है इस समय, उसके बावजूद हमारा भारत मजबूती से खड़ा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गलत नहीं हो। चलिए सर, ठीक है। अब पब्लिक की रिएक्शन हमें देखना है इसकी, जब ये बढ़ोतरी होगी तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आती है। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लोग हैं, जल्द लौटते हैं।